नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म पर प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नगीनदास पिठवा जी का भावनगर से है। उन्होंने पूछा है कि ज्ञान से मन का स्थूल मैल भस्म हो जाता है, पर मन के सूक्ष्म मैल को धोने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। तो यदि ज्ञान से मन के सूक्ष्म मैल नहीं जाते हैं तो ज्ञान कम महत्वपूर्ण सिद्ध होता है क्या? देखो प्रभु जी, बिल्कुल उल्टी समझ है, बिल्कुल उल्टी समझ, एकदम उल्टी समझ है। कहाँ से ये बात आपके मन में घुस गई पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल ही नहीं है। शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि मन के, माने कि अंतःकरण के, या कह लो चित्त के, चित्त शुद्धि के लिए, अंतःकरण शुद्धि के लिए, मनस शुद्धि के लिए मन का मैल दूर करना चाहिए। और कैसे दूर होगा? तो कर्म योग से मन का मैल दूर होता है। ज़्यादातर मैल राग द्वेष रूप में रहते हैं, वह सब कर्म योग से दूर हो जाते हैं। मतलब मोटे मोटे जो मैल है, गट्ठे जो पड़ गए हैं, मोटी मोटी जो गांठें हैं, ये सब खुल जाती है। मतलब कि जो मोटा मोटा सा मैल है वह सब तो कर्म योग से धुल जाता है। फिर इससे थोड़ा सूक्ष्म, थोड़ा बारीक, थोड़ा महीम जो मैल है, चंचलता इत्यादि रूपी जो मैल है, इत्यादि रूपी जो अशुभ चित्त के अंदर घुसा हुआ है, वह उपासना से दूर होता है। और फिर इसके बाद जो एकदम सूक्ष्म जो मैल है वह ज्ञान से दूर होते हैं, ज्ञान से भस्म ही हो जाते हैं। देखो, हमारे पूज्य स्वामी जी, स्वामी विदितात्मन जी महाराज हमेशा कहते हैं कि ज्ञान, वो पौराणिक रेडियो आता था, वाल्व लगाकर, वाल्व वाला बड़ा वाला रेडियो आता था, तो उसमें स्टेशन को पकड़ने के लिए ऐसे ऐसे धीरे 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 घुमाते हैं। उसमें एक बटन आता था, स्टेशन तो मिल गया, और समझो कि वो विविध भारती है या रेडियो सिलोन, ये बड़ा मुश्किल से मिलता था, तो मिल गया, वो पकड़ में आ गया। लेकिन अभी उसमें थोड़ा बहुत आसपास का आवाज़ उसमें आ रही है, तो एक बटन आता था फाइन ट्यूनिंग का, तो उसको घुमाकर फिर ट्यूनिंग को फाइन किया जाता था। मतलब कि आवाज़ फिर स्पष्ट हो जाती थी, फिर रेडियो सिलोन सुनाई देगा और उसके सिवा और कुछ नहीं सुनाई देगा। तो ये फाइन ट्यूनिंग का काम है, वह ज्ञान करता है। अब कैसे कहते हो कि ज्ञान से सूक्ष्म मैल नहीं जाते? किसने आपको बता दिया? ज्ञान से ही सूक्ष्म मैल जाते हैं, उपासना से चंचलता इत्यादि जाता है, तो थोड़ा इससे मोटा मोटा मैल जो है, और कर्म योग से एकदम गट्ठे जैसा जड़ मैल जो है, राग द्वेष जैसे राग और द्वेष की गांठें हमारे मन में बंध गई है, तो ये मैल कर्म योग से जाता है। कर्म योग से स्थूल मैल जाता है, उपासना से चंचलता आदि उससे थोड़ा महीम मैल जाता है, और ज्ञान योग से बिल्कुल ही सूक्ष्म बारीक बारीक नासमझी रूपी जो मैल रहा हुआ होता है ना, वो निकल जाता है। तो ज्ञान योग तो सभी प्रकार की नासमझी को जलाकर भस्म कर देने का काम करता है। फिर उसको, उसका महत्व कम कैसे सिद्ध हुआ भाई? सबसे ज़्यादा महत्व तो ज्ञान का ही है। भक्ति भी बीच में आती है, उपासना और भक्ति में थोड़ा सा अंतर अगर मान सके तो मान सकते हैं। जैसे उपासना बाहिर है और भक्ति आंतरिक है। जैसे समझो कि हमने भगवान की पूजा की, अर्चना की, स्तोत्र का गान किया, वेद का पाठ किया, उपनिषद का पाठ किया, उसका कीर्तन किया, ये सब उपासना के विषय है। हमने शालिग्राम में विष्णु बुद्धि करके उसकी उपासना की, लिंग में नर्मदा के पाषाण खंड में हमने नर्मदेश्वर महादेव की उपासना कल्पना करके उपासना की, आरोप करके। तो ये उपासना बाहिर होती है ज़्यादातर, और भक्ति आंतरिक होती है। जैसे भगवान की लीलाओं का हमें स्मरण हो जाए, और भगवान का मन में जाप चलने लग जाए, और भगवान के ही साथ हम जुड़े रहे, इसको कहेंगे भक्ति। तो उपासना और भक्ति से
अंतःकरण शुद्ध, पवित्र और स्थिर, एकाग्र हो जाता है। शुद्ध हुआ कर्मयोग से, पवित्र हुआ भक्ति योग से, एकाग्र हुआ उपासना योग से, और अब जो बाकी कुछ भी बचा रह गया वह ज्ञान योग से जाएगा। एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे हींग होती है, हींग आपने देखा होगा, हींग जो रसोई के झोंक में लगाते हैं। तो एक पात्र है, समझ लो स्टील का बर्तन है या पित्तल का बर्तन है, उसमें आपने हींग भर के रखी है। अब हींग खलास हो गई, अब उसको शुद्ध करना है तो क्या करेंगे? हर चीज़ हर वस्तु से शुद्ध नहीं होती। उसको हमने धो लिया, पानी से, साबुन से धो लिया, तो ये शुद्ध तो हो गया। साबुन से, लिक्विड साबुन से हमने धो लिया, राख से, मिट्टी से उसको मांज लिया, तो ये शुद्ध तो हो गया। लेकिन अब इसमें आपको अभी भी वो हींग की स्मेल आएगी, तो उसको अग्नि में अगर तपाओगे तो वह स्मेल चली जाएगी, तब वह पवित्र हुआ। देखो, अंदर हींग नहीं है, हींग का कण भी नहीं है, हींग का कोई असर नहीं है, आपने साफ कर लिया तो शुद्ध हो गया। लेकिन अभी उसमें उसकी गंध रह गई है, उस गंध को अगर निकालना है तो अग्नि में तपाना पड़ेगा। तो अग्नि है, उस गंध को भी निकाल बाहर करती है, तो वह पवित्र हो गया। उसी तरह कर्म योग से शुद्धि तो हो जाती है, भक्ति उपासना योग से चंचलता मिट जाती है, लेकिन पवित्रता के लिए भक्ति जरूरी है, भगवान से जुड़े रहना। भक्त जो विभक्त नहीं है वह भक्त है, समझ लो। भगवान से हम जुदा नहीं है, सदा ही, सतत ही, निरंतर ही भगवान से जुड़े रहे, परमात्मा से जुड़े रहने का भाव समझ लो, वही भक्ति है। तो भक्ति से पवित्रता हो जाती है, और ज्ञान से वह गंध भी जलकर भस्म हो गई। सूक्ष्माति सूक्ष्म जो मैल है वह भी ज्ञान से भस्म हो जाते हैं। तो ज्ञान किसी भी नज़रिए से कम महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे उत्कृष्ट यही है। आप चाहे किसी भी विधा में, किसी भी प्रवाह में हो, आप कर्मयोगी हो, सेवा करते हो, या आप भक्ति योगी हो, आप भक्ति करते हो, उपासना योगी उपासना करते हो, ध्यान योगी हो, ध्यान योग इत्यादि करते हो, लेकिन अंततोगत्वा आपको ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बगैर मुक्ति संभव ही नहीं है, मोक्ष पॉसिबल ही नहीं है, अन्य कोई उपाय ही नहीं है। ज्ञान के सिवा मोक्ष का, मुक्ति का कोई और उपाय नहीं है। आप चाहे कुछ भी करो, वो सब स्टेप है, एक के बाद एक ऊपर ऊपर चढ़ते जाओ। अभी तो हम बिल्कुल बुद्धू है, नासमझ है, रोगी है, कामी क्रोधी लोभी इत्यादि है, रागी है, द्वेषी है, बहुत मैल हमारे अंदर भरा पड़ा है, बहुत सी आसुरी संपत्तियों के हम मालिक हैं। तो पहले तो हमें शुद्ध होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा। तो कर्म योग, सेवा योग करेंगे, जिससे हमारे राग द्वेष धीरे धीरे निकल जाएंगे, काम क्रोध लोभ थोड़े कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर धर्म करेंगे, माने उपासना करेंगे, तो फिर धर्म के अनुसार चलेंगे, तो हमें शुद्धि और चंचलता दोनों मिलेगा। फिर धीरे धीरे भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करेगी, भगवान से जुड़े रहने का जो सामर्थ्य है वो हमारे अंदर आएगा, तो पवित्रता भी हो जाएगी, और ज्ञान होने से फिर पूरा का पूरा उजाला हो जाएगा, सब साफ, बिल्कुल धवल, प्रज्वलित, प्रकाशमान, पवित्र हमें अपना आपा अनुभव में आ जाएगा। तो ज्ञान किसी भी तरीके से, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से कम महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो ज्ञान ही है। हमें लगता है आपकी समझ में कहीं से कुछ गड़बड़ हो गई है, तो थोड़ा सुलझ लेना चाहिए महाराज, थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये आपने कहाँ से पढ़ लिया हमें पता नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं है। ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि